ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिहंसितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितं श्रीनमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णपादाय श्रीमद्भक्ति नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णकृष्णपादाय श्रीमद्भक्ति जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, वैसे तो सभी आचार्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्योंकि हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो मध्व संप्रदाय में हम आते हैं। तो कृपया बच्चों को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो इसमें गुरु परंपरा बताई गई है कि हम किस गुरु शिष्य परंपरा से आते है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा में पहले कौन है, ये बाकी लोगों को बुला लीजिए वहां से। प्रसाद के पहले श्रवण होना चाहिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में पहले कौन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद परंपरा में कौन आते हैं, किसको ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के बाद किसका नाम आता है, हाँ, नारद जी। और नारद जी के बाद वेद व्यास जी का नाम आता है, उनके शिष्य। और वेद व्यास जी के बाद किनका आता है, माधवाचार्य। माधवाचार्य तो नीचे हैं 8वें नंबर पे। माधव नहीं है वो, माधव से अलग है। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि वो माधवाचार्य नहीं है, वो मध्वाचार्य है। माधवाचार्य हमारे जो आचार्य हैं वो तो 8वें नंबर पे हैं, और मध्वाचार्य 5वें स्थान पर है गुरु शिष्य परंपरा में जो दिया है। तो मध्वाचार्य, तो श्रील मध्वाचार्य का आज तिरुभाव तिथि है, तो हम उनके विषय में श्रवण करेंगे। और ऐसे महान आचार्यों के विषय में श्रवण करने से हमारा शुद्धिकरण होगा और भगवान के प्रति अनुरक्ति आएगी उनकी कृपा से। तब कृपा भले पाए चैतन्य निताई, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु, तो भगवान में हमारी थोड़ी अनुरक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए हम उनके विषय में सुनेंगे। तो व्यासदेव जी, किस युग की बात है व्यासदेव जी, व्यासदेव जी के शिष्य है मध्वाचार्य, यहां लिखा है। व्यासदेव जी कब थे, कितने समय पहले की बात, हाँ द्वापर, हाँ द्वापर बोल सकते हैं। तो 5000 वर्ष पहले की बात है ना ये। तो व्यासदेव जी 5000 वर्ष पहले थे। और मध्वाचार्य कब आए, मध्वाचार्य कब आए, हाँ कलयुग में। तो 12वीं शताब्दी है ना, 12वीं-13वीं शताब्दी की बात है ना। तो कितने वर्ष हुए, हाँ 800 वर्ष हुए लगभग, है ना।
780 800 है ना, ऐसा ही कुछ हुआ है, 800 वर्ष हुए लगभग, राउंड ऑफ करेंगे। तो मध्वाचार्य तो 800 वर्ष पहले आए और 5000 वर्ष पहले व्यासदेव जी। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हमारी दीक्षा हुई है कुछ भक्तों की और कुछ भक्तों की होगी अभी, तो हमें तो गुरु महाराज वहाँ पहले प्रवचन सुनते हैं हम गुरु महाराज से, और उसके बाद यज्ञ होता है ना, गुरु महाराज माला देते हैं, उसके पहले 4 नियम पूछते हैं, सामने बैठे रहते हैं। हाँ, तो ये कैसा, ये नाम कैसे आ गया? कभी विचार किया था इस विषय में? कितने लोगों ने विचार किया था? हाथ ऊपर कीजिए। ये कैसे है? विचार नहीं किया, स्वीकार कर लिया जैसे अच्छा है। तो हमारे आचार्यों ने पहले ही सब बुद्धि लगाई है, सब है ना, वो सब ज्ञान है उनको, वो आध्यात्मिक स्तर पर है, तो आध्यात्मिक ज्ञान वो हमें दे सकते हैं। तो उन्होंने सब सोच समझ के लिखा है, तो अच्छा है कि हमने बुद्धि नहीं लगाई हमारी। लेकिन अगर हम बुद्धि लगाते हैं तो फिर समझना पड़ेगा कि कैसे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये गुरु परंपरा कहा गया ना, इसको गुरु परंपरा है, तो मुख्यतः ये गुरु परंपरा शिक्षा के आधार पर है ना। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि श्रील प्रभुपाद है, उनके गुरु कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी, है ना। और गौर किशोर दास बाबा जी के बाद कौन है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर के बाद कौन है ना। तो हमने देखा है कि दीक्षा तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनका नाम क्या था? विपिन बिहारी, है ना। वो इंसिडेंट आता है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, जब वो उनके सर पे पैर रख देते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज देखते हैं तो उनको आपत्ति होती है, ये क्या कर रहे हो तुम, जानते नहीं हो ये कौन है, किसके सर पे पैर रख रहे हो तुम। तो विपिन बिहारी से ना हुआ था उनका दीक्षा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, इस प्रकार से, है ना। तो मुख्य जो चीज है वो है शिक्षा। तो परंपरा में दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य के भी दीक्षा गुरु अच्युत प्रेक्ष थे, है ना। तो उनका नाम अच्युत प्रेक्ष था, दीक्षा गुरु। लेकिन यहाँ पर शिक्षा परंपरा है ना। तो शिक्षा मुख्य है, दीक्षा वाले परंपरा भी है हमारे यहाँ, मतलब इसमें, और साथ ही साथ शिक्षा गुरु में भी है, मतलब ये परंपरा में शिक्षा गुरु भी है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य के शिक्षा गुरु हैं व्यासदेव जी। अभी हम चर्चा करेंगे तो हम समझेंगे किस प्रकार से। तो मध्वाचार्य, तो जैसे हम उनका नाम क्या है? मध्वाचार्य, है ना। तो मध्वाचार्य का अर्थ क्या हुआ? तो जो ये मध्व नाम है ना, तो मध्व को अगर हम देखेंगे तो मधु प्लस ध प्लस व, इस प्रकार से, है ना। तो मधु का अर्थ, मधु यानी मधु, मधुर है, आनंद। तो इसलिए उसका अर्थ हुआ आनंद, है ना। और धा का अर्थ है ज्ञान। तो आनंदमय ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य हैं श्रील मध्वाचार्य, है ना। तो भक्तिमय, है ना, हम बोलते हैं ड्राई नॉलेज है, ज्ञान मार्ग और ये सब मायावाद क्या है? इसमें भगवान से कोई संबंध नहीं है, आदान प्रदान नहीं है ना, कोई प्रेम में आदान प्रदान नहीं है ना, अलग अलग रस नहीं है उसमें। तो इसलिए बोलते हैं ड्राई, क्या बोलते हैं? शुष्क ज्ञान। लेकिन इसके विपरीत मध्वाचार्य हमें भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए मधु प्लस धा, है ना, आनंदमयी ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य। तो ये उनके नाम का अर्थ हुआ, है ना, मध्वाचार्य, है ना। और गुरु शिष्य परंपरा में ये यहाँ पर भी परंपरा इसलिए बताया गया है कि हमें ये परंपरा में ज्ञान लेना है। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, तो ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, मतलब उस शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी हैं, मध्वाचार्य हैं, है ना, हमारे मेन आचार्य
उनके नाम से है ये परंपरा। तो ब्रह्मा जी और फिर मध्वाचार्य, है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, है ना। तो शास्त्रों में बताया है कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज किस प्रकार से इसको वर्णन करते थे, बताते थे कि जैसे कि एक कुआं है, तो कुएं में पानी निकालने के लिए चारों ओर से व्यवस्था रहती नहीं, वो ऐसे लगे रहते हैं, वो लोहे के नहीं, उसमें पुली रहती है, रस्सी उसमें लटकाते हैं बाल्टी और उससे पानी खींचते हैं। तो इसी प्रकार से बताया, उन्होंने समझाया कि ये जो भौतिक जगत है ये अंधकूप के समान, अंधा कुआं है जिसमें हम सब गिर गए। अब इससे निकलना है तो 4 तरीके, देयर आर 4 वे आउट इस अंधकूप से निकलने के, है ना। 4 तरीके, तो 4 संप्रदाय हैं जिनसे आप जुड़ सकते हो, है ना, रस्सी पकड़ सकते हो। तो 4 संप्रदाय में से अगर हम कोई भी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, है ना, और वी कैच होल्ड ऑफ इट स्ट्रांगली, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं अच्छे से, तो वैष्णव संप्रदाय है ना। तो विष्णु, जिसमें विष्णु यस्य देवता इति वैष्णव, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में, है ना, तो उनके आराध्य देव हैं और हम उनकी पूजा करते हैं ना। तो वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय से हम जुड़ते हैं तो हम इस भौतिक भव बंधन से, भव सागर से बाहर निकल सकते हैं, भव सागर को पार कर सकते हैं। तो कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं? भगवान ने किन किन को ये प्रदान किया कि आप ये जो दिव्य ज्ञान है मेरे द्वारा प्रदान, इसको आप प्रचार प्रसार करिए। तो भगवान के मुख्य पार्षदों को ये उन्होंने आदेश किया, है ना। तो किन किन को बोला? नहीं, ये संप्रदाय है, लेकिन इनके संप्रदाय के मुख्य लोग कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? ब्रह्मा जी को, है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय, तो एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय जिसमें ब्रह्मा जी, है ना, गुरु शिष्य परंपरा में है और वो इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो मध्वाचार्य उस गुरु शिष्य परंपरा में, और कौन से संप्रदाय और आचार्य हैं उनके? रुद्र संप्रदाय, शिव जी का संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के कौन आचार्य हैं? शिव जी। शिव जी ने किसको बोला कि आप प्रचार प्रसार कीजिए? शक्ति प्रदत्त किसको किया? विष्णु स्वामी, है ना, वल्लभाचार्य। और कौन सा संप्रदाय है? श्री संप्रदाय। श्री किसका संप्रदाय है? लक्ष्मी जी का, है ना। श्री कौन है? लक्ष्मी, ऐश्वर्य की देवी। और उसमें कौन आचार्य है? रामानुजाचार्य, बिल्कुल। तो रामानुजाचार्य किसके अवतार हैं? अनंत शेष। लक्ष्मण जी, है ना। राम अनुज, क्या बोल रहे? राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी, है ना। तो रामानुजाचार्य, हाँ, ठीक है, ओके। और एक और बचा है कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय में कौन है? 4 कुमार के नाम है? सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, है ना। ये 4 कुमार हैं, इनका संप्रदाय है ना। सनकादि ऋषि बोलते हैं, सनक उनके अग्रज हैं, तो सनकादि ऋषि बोलते हैं ना। तो उसके कौन आचार्य हैं? हाँ, निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य किसके अवतार हैं? सुदर्शन के, ऐसा बोलते हैं ना, निम्बार्की सुदर्शन के अवतार है भगवान के, है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे अलग अलग आचार्य को भगवान शक्ति प्रदत्त करते हैं और बोलते हैं कि आप प्रचार प्रसार कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे भगवान के द्वारा भेजे गए आचार्य हैं मध्वाचार्य, है ना। तो मध्वाचार्य किसके अवतार हैं? भीम के अवतार है। भीम किसके अवतार है? वायु, हाँ, हनुमान जी के। तो वास्तव में वायु के अवतार है ना।
तो वायुदेव जो है, वायुदेव को भगवान ने, है ना, कोई भक्त ने ऐसा भी बताया कि बलराम जी ने उनको भेजा यहाँ पर, है ना। उस समय मायावाद बहुत प्रचलित था शंकराचार्य का, तो चारों तरफ मायावाद फैला हुआ था, भक्ति लोग समझते नहीं थे। तो भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, हालांकि मायावाद भी भगवान ने ही फैलाया, भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग अपने पार्षदों को भेजते हैं, है ना। अभी देखो शिव जी को ही उन्होंने भक्ति संप्रदाय का हेड बना के रखा है कि आप भक्ति प्रचार कीजिए, और शिव जी को ही उसके पहले उन्होंने क्या बोला है ना, मतलब ये शंकराचार्य कौन सी शताब्दी में आए थे? 7वीं, है ना, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है कि शंकराचार्य आए, हाँ? और शंकराचार्य भगवान के आदेश से आए। पद्म पुराण में वर्णन है कि विष्णु जी ने आदेशित किया कि आप लोगों को यू गो एंड यू बिविल्डर पीपल, मतलब आप लोगों को भ्रमित करिए। तो भ्रमित करने का एक विशेष कारण था कि उस समय वेदों को मुख्य धारा में लेकर आना था, है ना, उन पर लोगों की आस्था को बनाना था कैसे ना कैसे, और भगवान की इच्छा थी, तो भगवान के कार्य को यहाँ पर करने के लिए शिव जी आए, और शिव जी ने इस प्रकार से कार्य किया। फिर बाद में भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं स्वयं से, या फिर अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान लोगों की आध्यात्मिक प्रगति की व्यवस्था करते हैं। तो उस उद्देश्य से फिर मध्वाचार्य को भी, पवन देव को भगवान ने भेजा इस जगत में लगभग 800 वर्ष पूर्व, कि आप जाइए। और मायावाद का खंडन मुख्यतः मध्वाचार्य ने किया और भक्ति को स्थापित किया, और द्वैतवाद को स्थापित किया उन्होंने, है ना। द्वैतवाद क्या है? हम काफी चर्चा करते हैं इसकी, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद क्या है? शंकराचार्य ने जो दिया, हाँ, भगवान और हम सेम नहीं है, एक ही है, हम भगवान हैं, है ना। तो भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, हम भी भगवान ही हैं, आप भी भगवान और सब कुछ भगवान है, सब भगवान है। तो ये अद्वैतवाद। तो उस समय बहुत बहुप्रचलित था अद्वैतवाद, है ना, और अद्वैतवादी बहुत पावरफुल थे और प्रचलन में थे, पावरफुल थे, और वैष्णव बहुत कम संख्या में थे, और वैष्णव को मतलब डर के रहना पड़ता था, ज्यादा प्रचार खुल के नहीं कर सकते थे, क्योंकि मायावादी फिर उनको विरोध करेंगे, खंडन करेंगे, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, और उनका विरोध बहुत बुरी तरीके से किया जाता था। मतलब कि इस स्तर पे भी किया जाता था कि उनके घरों को भी जलाया जा रहा था, उनके जो शास्त्र थे वैष्णवों के, उनको जलाया जा रहा था, और बहुत अलग अलग तरीके से उनको मायावादी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, है ना। अलग अलग तरीके से प्रेशर डाल के उनको मायावादी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। ऐसे माहौल में मध्वाचार्य ने ये प्रचार प्रसार किया। इवन जो उनके गुरु थे, है ना, और जो उनके गुरु के गुरु थे अच्युत प्रेक्ष्य, उनके गुरु थे, और अच्युत प्रेक्ष्य के गुरु थे प्रज्ञ तीर्थ। तो उनको भी अपना घर वर छोड़ के इधर उधर जाना पड़ रहा था इस कारण से, है ना। उसका कारण है क्योंकि शंकराचार्य जो थे उन्होंने आदेशित किया था कि ये जो प्रज्ञ तीर्थ है, ये जो प्रज्ञ तीर्थ है वो हमारे मायावाद के लिए खतरा है, तो इसको मायावादी बनाओ। मायावादी बनाने के लिए फिर इस प्रकार से उनके जो शिष्य थे शंकराचार्य के, है ना, उस समय के जो शंकराचार्य और शिष्य थे वो सब इनके पीछे लग गए और इस प्रकार से इनको परेशान किया करते थे। तो उनको प्रयत्न किया जा रहा था कि मायावादी बनाया जाए, तो मजबूर होके उनको मायावादियों का बाह्य तौर पर वो मायावादी भी बन गए थे ना। आंतरिक तौर पर तो वो भगवान के ही भक्त थे और भक्ति मार्ग में ही थे, लेकिन बाह्य रूप से जैसे वैष्णव तिलक नहीं लगाना है तो वैसा तिलक लगाते थे मायावादियों वाला। तो इस प्रकार से बाहरी तौर पर वो ऐसे दिखते थे कि मायावादी हैं, ताकि वो अपना प्रचार प्रसार और अपनी भक्ति कर सकें समय के अनुसार, इस प्रकार से।
तो उस समय में अद्वैतवाद का प्रचार बहुत ही बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस से मध्वाचार्य ने किया और उसको स्थापित किया मायावादियों के बीच में। तो ऐसे हमारे महान आचार्य हैं मध्वाचार्य। तो हम चर्चा कर रहे थे द्वैतवाद, है ना। तो अद्वैत तो हमने चर्चा किया, द्वैतवाद क्या है। मध्वाचार्य की फोटो देखेंगे तो कैसे मिलेंगे, ऐसे। इसका अर्थ क्या हुआ, जीव और भगवान अलग अलग है। मुझे एक वो कालिदास की स्टोरी भी याद आ रही है इससे। कालिदास का कैसे वो विवाह हुआ था उसकी, वो खैर टॉपिक अलग है, तो हम बाद में चर्चा करेंगे कभी किसी दूसरे लेक्चर में। तो द्वैतवाद यानी इसका अर्थ है कि जीव और भगवान अलग है ना। तो ये स्पष्ट रूप से प्रचार कर रहे हैं। उनका फोटो उनका बैठे हुए हैं ना, वो बैठे हुए हैं मध्वाचार्य और उनकी दो उंगलियां ऐसी दिख रही। तो वो क्लियर बहुत स्पष्ट प्रचार करते थे कि हम जीव और भगवान अलग है, एक नहीं है। तो यही द्वैतवाद का उन्होंने स्थापना किया था और प्रचार प्रसार किया था। बहुत सारे मठ भी उन्होंने खोले थे, 8 मठ खोले थे। तो फिर गुरु शिष्य परंपरा में बाद में चैतन्य महाप्रभु ने इसको और विस्तारित करके अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया बाद में, है ना। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, द्वैतवाद में है कि जीव और भगवान अलग है, बिल्कुल अलग है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, है? प्रभु जी लोग आपकी दीक्षा हुई ना। जीव और भगवान मतलब अद्वैत, मतलब अचिंत्य भेदाभेद। तो क्या ये तो प्रश्न था ये। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद क्या है, अचिंत्य भेदाभेद जवाब गलत नहीं है बिल्कुल। अचिंत्य भेदाभेद क्या है, अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, अभी लेकिन तो थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए। आप मुझसे बात कीजिए, अभी आपस में नहीं, प्रसाद लेते समय आपस में बात करना। बोलो। अचिंत्य भेदाभेद तत्व यानी कि भगवान और हम में भेद है भी और भेद नहीं भी है ना। भेद कैसे है बताओ। भगवान पूर्ण है, हम इंद्रियों की बात क्या करें, मतलब हर क्षेत्र में मतलब हम अपूर्ण ही हैं, अपूर्ण ही रहेंगे, अंश ही रहेगा। हाँ, हमारी शक्ति बुद्धि सब कुछ अपूर्ण ही है, इंद्रियां सब कुछ, क्षमता सब अपूर्ण। भगवान पूर्ण है। तो ये भेद हो गया। और फिर हम बोल रहे हैं कि भेद नहीं भी है, कैसे? भगवान के अंश है, तो भगवान के गुण हमारे अंदर है आंशिक रूप से। तो हाँ, तो इसलिए आत्मा आध्यात्मिक है। हम क्यों बोल रहे हैं आत्मा आध्यात्मिक है? भगवान आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक है ना। समुद्र से अलग हो गए। हाँ, समुद्र की बूंद है और समुद्र, तो हम भी खा रहे हैं। गुणात्मक रूप से हम भगवान जैसे ही हैं, मात्रा के रूप में हम भगवान जितने नहीं है ना। तो क्वालिटी वाइज, नॉट क्वांटिटी वाइज। क्वालिटी वाइज वी आर ऑल्सो हैविंग क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, बट क्वांटिटी वाइज भगवान असीमित है ना। इसका उदाहरण जैसे कि अग्नि और अग्नि का एक चिंगारी, है ना, उससे हम समझ सकते हैं। क्वांटिटी वाइज अग्नि की चिंगारी कोई दम नहीं है, ज्यादा बुझ जाएगी, है ना। लेकिन क्वालिटी वाइज वो भी अग्निमय है। ओके, तो ये बाद में ये तत्ववाद है ना और द्वैतवाद इस प्रकार से मध्वाचार्य ने स्थापित किया। काफी सारी पुस्तकें भी लिखी और बहुत लोगों को उन्होंने दो बुद्धिस्ट थे बहुत महान, जो कि जो जहां जाते थे तो वहां उन लोगों को प्रचार प्रसार करके दूसरे संप्रदाय वालों को उनको हरा के उनको बुद्धिस्ट बना लिया करते थे। उनको परास्त किया मध्वाचार्य ने। इस प्रकार से और भी बहुत सारे लोग, अभी हम चर्चा करेंगे आगे। तो
उन्होंने प्रचार प्रसार किया इस प्रकार से। तो मध्वाचार्य का प्राकट्य पाजक क्षेत्र में हुआ, है ना। बेले गांव का नाम था, बेले। तो ये कहां पर है? उडुपी, है ना। उडुपी कोई गए यहां से? आप में से कोई गए? कोई नहीं गया। तो उडुपी के पास ये पाजक क्षेत्र, जहां पर बेले गांव है ना, जहां पर मध्यगेह भट्ट या नारायण भट्ट, है ना, उनके पिता का नाम मध्वाचार्य के, और उनकी माता थी वेदवती। तो उनकी संतान नहीं थी, दोनों की 2 पुत्र हुए थे, उनका देहांत हो गया था। तो इनको कोई संतान नहीं थी, तो बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने तपस्या करी। तो अनंतेश्वर मंदिर है उडुपी में, है ना, जहाँ पर अभी ये जो उडुपी मंदिर में गोपाल विग्रह रखे हैं, है ना। तो पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था, अनंतेश्वर मंदिर। तो अनंतेश्वर मंदिर में ये बेले गांव से 8 मील दूर, 8 मील लगभग कितना हुआ, 11-12 किलोमीटर हो गया ना। तो इतने 8 मील दूर प्रतिदिन मध्यगेह भट्ट जाया करते थे अनंतेश्वर मंदिर पैदल, है ना। और भगवान मतलब शिव जी की वो पूजा अर्चना करते थे, और एक पुत्र प्राप्ति का इच्छा से वो वहां जाया करते थे और अपनी प्रार्थना शिव जी से किया करते थे अनंतेश्वर मंदिर में। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो जो मंदिर है, तो एक कोई भक्त थे, तो वो पूरा ट्रांस में चले गए, मतलब वो भाव में आ गए, और भाव में आके पागलपन हो जाता है, भाव में आ जाते हैं जब। तो वो पागल जैसे हो गए और मंदिर की छत पे चढ़ गए, गुंबज पे चढ़ गए, वो जो मंदिर का झंडा होता है वहां चढ़ गए, झंडे का जो पोल होता है वहां चढ़ गए और चिल्लाने लगे जोर जोर से, है ना। बोलने लगे अभी बहुत जल्दी भक्ति का प्रचार करने के लिए पवन देव आने वाले हैं, हाँ? और भक्ति का प्रचार प्रसार आगे करेंगे, पवन देव आने वाले हैं, हाँ, वो आएगा, आने वाला है। तो इस प्रकार से लोग सोचने लगे अरे क्या हो गया, इनको क्या कर रहे हैं, पागल हो गए, ऊपर चढ़ गए मंदिर में, झंडा क्या कर रहे हैं, टूट जाएगा झंडा, हाँ? लेकिन वहीं पर मध्यगेह भट्ट ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और उनको पता था कि मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरी प्रार्थना भी स्वीकार हो गई है, और कुछ समय बाद अभी मेरे घर में पुत्र प्राप्ति होने वाली है। तो वापस घर जाते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है वेदवती, वो गर्भवती हैं, और उनको फिर कुछ समय बाद एक पुत्र प्राप्त होते हैं। और उनका नाम उस समय वो वासुदेव रखते हैं, मध्वाचार्य नाम नहीं था उनका। क्या नाम था? भगवान कृष्ण की कृपा से ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए भक्त थे वो मध्यगेह, तो उनका नाम क्या रखते हैं? वासुदेव रखते हैं। तो बचपन से ही मध्वाचार्य ना पवन देव हैं। तो हम देखते हैं कि भीम कैसे हैं, बलशाली है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे जब कुछ समय पहले, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भीम कैसे जाते थे जंगलों में जब वनवास हुआ था, तो या वो द्रौपदी के लिए पुष्प लेने जा रहे थे तो कैसे जाते थे? वो सीधे जाते थे, इधर उधर रोड फॉलो नहीं करते थे कि रोड ऐसे घूम के जा रही है, इधर से जा रही है। तो घने जंगल हुआ करते थे, बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, रास्ते में हाथी शेर सब आते थे रास्ते में, लेकिन वो सब उखाड़ के अपना रास्ता हाईवे बनाते हुए जाते थे। तो बहुत पावरफुल थे ना। तो इसी प्रकार से मध्वाचार्य बहुत ही सुंदर भी थे और मतलब पावरफुल भी थे बचपन से ही। तो उनकी कुछ लीलाएं हम चर्चा करेंगे। तो बचपन में जब मध्वाचार्य बहुत छोटे थे, मतलब कि अपने घुटनों पर चलते थे ना, बच्चे चलते ना ऐसे घुटनों पे, तो घुटनों पे चलते थे। तो थोड़ा आंगन में बाहर तक चले गए, वहां पर एक बहुत ही विषैला सांप आ गया, है ना। सांप आया तो मध्वाचार्य ने उसको तो पहले पैर से सरकाया, लेकिन वो गया नहीं सांप। तो फिर मध्वाचार्य ने क्या किया, पैर से जोर से ऐसे उसके सर पे, फन पे मारा। तो वो जो फन है वो एक पत्थर था उनके आंगन में, तो वहां जाके वो उसका फन पूरा दब गया और इम्प्रेशन बन गया उस पर। तो उसका आज भी अगर हम वहां जाएंगे उनके गांव में, तो वो पत्थर आज भी है, लोग दर्शन करते हैं उस पत्थर के, कि वो जो सर्प है उसका
जो चेहरा है उसका वो इम्प्रिंट है उसमें, क्या बोलेंगे उसको, इम्प्रिंट वो केयर दिया उन्होंने मध्वाचार्य ने उसके चेहरे। तो आज भी ऐसा शिला वहाँ पर है ना। तो बहुत छोटे थे जब से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब वो 6 वर्ष की आयु हुई उनकी, तो उस समय क्योंकि ये जो मध्य गेह थे कोई बहुत मतलब बहुत पैसे वाले नहीं थे, गरीब ब्राह्मण थे, तो कुछ उधार किसी व्यक्ति से उन्होंने लिया हुआ था। तो एक बार वो व्यक्ति घर आ गया, घर पर आया और मतलब वो क्रोधित होने लगा और बोलने लगा कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे काफ़ी दिन हो गए नहीं दिए। तो ये जो मध्य गेह थे वो थोड़ा टेंशन में आ गए, थोड़ा रोने लगे उनको कि कैसे दूंगा, क्या करूंगा, परेशान थे। तो मध्वाचार्य ने देखा कि ये सब क्या चल रहा है, 6 वर्ष के बालक है। तो पूछा उससे, व्यापारी से, कि क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मेरे पैसे चाहिए मुझे, पिताजी तुम्हारे पैसे लिए थे वो दे नहीं रहे हैं। तो अच्छा पैसे चाहिए, बोले ये लो पैसे। तो उनके वहाँ पर एक इमली का पेड़ था, तो इमली के उनके पास कुछ बीज थे, तो इमली के बीज उन्होंने दिए, बोला ये रख लो। तो बोले ये क्या दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, बोले ये रख लो, तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, रख लो, ये तुम्हारे पैसे हैं। तो वो बालक का ऐसा जिद देख के उसने बोला ठीक है, बालक का मन रख लेता हूँ। तो इस प्रकार से उसने वो बीज इमली के वासुदेव से ले लिए। तो क्योंकि ऐसे भक्त पर विश्वास करके उन्होंने वो बीज अपने हाथ में ले लिए थे, तो फिर जैसे ही उसने हाथ खोला तो वो सोने के सिक्के बन गए। तो इस प्रकार से उनकी ये लीला आती है कि वो सोने के सिक्के उधारी अपने पिताजी की कैसे चुकता कर दी उन्होंने इमली के बीज देके। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो लगभग 8 साल की आयु थी, तो 8 साल की आयु में थे तो बहुत बुद्धिमान, है ना, तो बहुत बुद्धिमान थे। तो गुरुकुल जाते थे, तो उनके जो शिक्षक थे तो क्लास में तो बैठते नहीं थे वो। जैसे गुरुकुल में सब बच्चे बैठे हैं तो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अन्य सेवा कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे। तो उनके जो शिक्षक थे वो नाराज हुए, बोले क्या करते हो तुम, तुमने कुछ नहीं सीखा इतने दिनों में, बस इधर उधर घूमते रहते हो, कुछ सुनते नहीं हो, श्रवण नहीं करते हो, कैसे शिष्य हो? श्रवण नहीं करोगे, कुछ नहीं आएगा, तो गुरुकुल आने का मतलब क्या है? तो बोले नहीं नहीं, मैं तो श्रवण कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ श्रवण आपका, जो भी आप बोलते हो। अच्छा कैसे? तो बोले मैं सुबह से लेकर शाम तक जो आपने बताया सब सुना सकता हूँ। मतलब इतने बुद्धिमान थे कि एक बार सुन लेते थे, देख लेते थे, पढ़ लेते थे, तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता, ऐसी बुद्धि थी। तो सुबह से लेकर शाम तक जो उन्होंने पढ़ाया सब उन्होंने पूरा बता दिया कि बोले ये ऐसा ऐसा आपने सब पढ़ाया है, और आप कल ये पढ़ाने वाले हो, ये भी सुन लो। हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के समय भी ऐसा होता था ना, तो कॉलेज वॉलेज तो जाते नहीं थे, है ना, स्कूल कॉलेज मतलब जाते, मतलब नाम लिखाया था, लेकिन क्लास में नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि क्लास में बैठूंगा तो ये सब जो अभक्त टीचर हैं इनसे सुनूंगा, तो अभक्त हैं इनसे सुनूंगा तो मेरी भक्ति का भी नाश हो जाएगा। तो वो चाहते नहीं थे कि मैं किसी से सुनूं, ऐसे लोगों से, तो वो क्लास में बैठते नहीं थे। तो बैठते थे तो जो गौर किशोर दास बाबा जी की पुस्तकें हैं, नहीं कि नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर की जो पुस्तकें, वो गौर किशोर दास बाबा जी से पूछते थे ना कि भाई भक्ति कैसे सीखें, तो उनकी पुस्तकें बताते थे नरोत्तम दास ठाकुर की, क्या प्रेम भक्त चंद्रिका, और क्या 2 पुस्तकें ना, 2 पुस्तकें हैं उनकी। हाँ, तो वो 2 पुस्तक वो पढ़ते रहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज से उनके टीचर ने पूछा क्या है ये, तुम ये क्यों पढ़ते रहते हो? बोले आपका क्या ये भौतिक ज्ञान क्या सुनूं मैं, इससे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा, वास्तविक कल्याण तो इन पुस्तकों से होगा, ये भक्ति करके हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। और जहां तक तुम्हारे ज्ञान की बात है तो तुम क्या पढ़ा रहे हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं पूरा बता दिया कि ये पढ़ा रहे हो तुम, और कल क्या पढ़ाओगे, परसों क्या पढ़ाओगे, आगे पूरा कोर्स मैं तुम्हें समझा देता हूँ यहीं पे, अगर समझ। अभी आप सेटिस्फाइड हैं, अभी आप संतुष्ट हैं मुझसे,
मैं नहीं बैठ रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं कर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही मध्वाचार्य ने भी पूरा अपना जो भी उनके शिक्षा गुरु उनको बता रहे थे वो सब उन्होंने उनको सुना दिया, उनको प्रसन्न कर दिया। फिर जब वो 10 साल के हुए तो 10 साल के हुए तो उनके गुरु ने उन्हें बोला कि तुम तो सब सीख गए हो, वापस जाओ भाई घर, अभी क्या करेंगे। तो तुम्हें तो सब आता ही है वैसे भी, तो घर भेज दिया। तो घर एक डंडा लेके गए थे। हाँ, तो डंडा लेके जाने का कारण था, तो पिताजी मध्य के को बोले कि ये जो डंडा है, इस डंडे से मैं मायावादियों का दांत तोड़ूंगा। मतलब इस प्रकार से उनका प्रचार करने का भाव था कि ये जो अद्वैतवादी हैं, है ना, मायावादी हैं, इनका खंडन करना है और पूरा सब जगह ये जो द्वैतवाद है ना, या इसका खंडन करके हमें सही भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति को स्थापित करना है कैसे न कैसे। तो ये भाव था उनका। हाँ? तो उनके पिताजी वो जानते थे कि ये अभी समय अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल है, करना बहुत कठिन है। हाँ? तो उन्होंने बोला कि देखो ये किस प्रकार से है, तुम अगर प्रचार करोगे तो प्रचार नहीं कर पाओगे। हाँ? तो अगर ये जो तुम्हारे हाथ में डंडा है इसको तुम यहाँ लगाओ और इससे अगर वृक्ष निकल आए तो मैं मान सकता हूं कि तुम प्रचार कर सकते हो, है ना, मायावादियों का खंडन कर सकते हो, भक्ति को स्थापित कर सकते हो। तो इतना कठिन था। हाँ? तो मध्वाचार्य बोले अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या कहा, ये लो, वहीं गाड़ दिया वो, और जैसे ही वो डंडा गाड़ा वैसे ही पूरा वृक्ष उसमें से बड़ा आ गया। तो इस प्रकार से अभी भी मतलब ऐसा श्रवण किया मैंने भक्तों से कि वो वृक्ष है। तो ये वहां पर उन्होंने अपने पिता को ये लीला दिखाई और उसे साबित हो गया कि अभी ये सब मायावाद का खंडन और भक्ति और द्वैतवाद स्थापित होने वाला है पूरे विश्व में मध्वाचार्य के द्वारा। तो जब ये सब देख लिया उन्होंने कि ये तो प्रचार प्रसार में जो उनके पिता थे उन्होंने देख लिया कि अभी ये प्रचार प्रसार करेंगे तो ये विवाह करने वाले नहीं हैं। तो उनके पिताजी ने उनकी विवाह की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में फिर भक्त क्या करते हैं, हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी है नहीं, तो क्या करा उन्होंने, घर छोड़ के भाग गए। तो मध्वाचार्य ने भी इसी प्रकार से किया, घर छोड़ के भाग गए और अच्युत प्रेक्ष जो है उनके गुरु उनके पास चले गए, है ना। तो 12 साल की लगभग उनकी आयु थी, 12 वर्ष की, उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया। तो आज भी ये प्रथा है मध्व संप्रदाय में नहीं। तो अभी कुछ समय पहले उनके एक आचार्य थे, पेजावर स्वामी थे, है ना, उनकी आयु 90 वर्ष के आसपास की होगी, अभी पता नहीं है कि नहीं, पेजावर स्वामी, है ना। तो उनका भी जो संन्यास हुआ था वो 7 वर्ष की आयु में संन्यास हो गया था। मध्व संप्रदाय में इसी प्रकार से 7, 8, 10 साल में ही संन्यास हो जाता है। और वो देखिए आपकी वो उन्होंने 7 साल की आयु में संन्यास लिया और अभी वो कितने वर्षों से, है ना, तो लगभग 80 वर्षों से वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आज भी वहां पर ये प्रथा है। और कुछ वरिष्ठ भक्त इस्कॉन के जब वहां गए थे और उनसे मिले थे, तो ये जो पेजावर स्वामी हैं, तो उन्होंने बताया, श्रील प्रभुपाद के विषय में उन्होंने बताया, ना भूतो ना भविष्यति, कि जो श्रील प्रभुपाद ने कार्य किया है, मतलब इतने बड़े मठाधीश हैं, मध्व संप्रदाय से, प्रामाणिक संप्रदाय से, मध्वाचार्य के, वो इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, वो हमारे श्रील प्रभुपाद के विषय में क्या बोल रहे हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना आचार्य पहले कभी हुआ था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में कभी होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे ऐसे आचार्य हैं जिनका गुणगान अन्य संप्रदाय वाले भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करा है भगवान की इच्छा से। और फिर उन्होंने ये भी बताया
अपने उनके जो शास्त्र हैं उनमें से निकाल के कुछ दिखाया कि श्रील प्रभुपाद के विषय में तो मध्वाचार्य ने भी कहा था कि ऐसे महान सोल्जर सैनिक आएंगे फ्यूचर मतलब कि भविष्य में, जो कि ये अभी तो मैं भक्ति को बता रहा हूं सबको, लेकिन ये पूरे विश्व में प्रचार प्रसार भक्ति का कर देंगे। तो श्रील प्रभुपाद के विषय में ये भविष्यवाणी ऐसा उन्होंने बताया मध्वाचार्य, है ना, उनकी पुस्तकों में से देखकर। तो और इस प्रकार से भी बोले कि ऐसे महान आचार्य के शिष्यों के बीच में मैं बैठा हूं, ये मेरा सौभाग्य है ना। हम पता नहीं सौभाग्य समझते हैं, हमें लगता है कि ऐसे शिष्यों के बीच में बैठा हूं, परंपरा के बीच में बैठा हूं, मेरा दुर्भाग्य है। कोई अच्छा भक्त होता तो बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से वो श्रील प्रभुपाद और परंपरा के विषय में ये बता रहे। तो उन्होंने सन्यास ले लिया और 40 दिन बाद सन्यास के एक जहां पर वो रह रहे थे तो वहां पर एक वासुदेव पंडित नाम का एक महान विद्वान आया, है ना। तो वो सब जगह जाता था, जैसे चैतन्य महाप्रभु के केस में भी हम देखते ना, क्या नाम था उसका, केशव कश्मीरी, क्या नाम था, हाँ केशव कश्मीरी आता था। इसी प्रकार से वो आया वहां पर वासुदेव पंडित, और उसने क्या करा, चैलेंज किया। वो सब जगह जाता था, चैलेंज करता था, और इतना प्रकांड पंडित था, इतना ज्ञानी था कि कोई उसको परास्त नहीं कर सकता था शास्त्रार्थ में। वहां आया, उसने चैलेंज किया, तो सब लोग घबरा गए कि अरे ये आ गया है, अभी इससे कैसे इससे डीलिंग करेंगे, क्या होगा अभी आगे, सब चिंतित थे। तो ये जो मध्वाचार्य वहां पर बैठे हुए थे, उस समय उनका नाम मध्वाचार्य नहीं था, उनका नाम था आनंद तीर्थ था। क्या नाम था उनका, उस समय उनका नाम मध्वाचार्य के पहले नाम उनका आनंद तीर्थ तो बाद में पढ़ा, पहले क्या था वासुदेव, फिर ठीक है मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ तो ये वासुदेव पंडित पूर्ण प्रज्ञा नाम था शायद उनका, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था, मैं भी देख के बताऊंगा आपको। तो जब उसने चैलेंज किया तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसको उसके चैलेंज को स्वीकार कर लें। तो वहां पर मध्वाचार्य बैठे हुए थे और अभी अभी सन्यास हुआ है, उम्र कितनी है 12 वर्ष। हाँ तो उसको चैलेंज कर को स्वीकार कर लिया, बोले हाँ ठीक है मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो शास्त्रार्थ में अगर हम हार जाते हैं तो फिर हमें सामने वाले की फिलॉसफी, उसका दर्शन स्वीकार करना पड़ता है, उसका शिष्य बनना पड़ता है, ये सब। तो ये स्वीकार कर लिया, तो सब सोच रहे थे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो तीन दिन तक वो वासुदेव पंडित ने अपना व्याख्यान दिया। और फिर 3 दिन के बाद बोला कि हाँ अभी आप इसका खंडन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इसको स्वीकार करो। तो 3 दिन तक मध्वाचार्य सुन रहे थे, उसको श्रवण कर रहे थे। 3 दिन तक सुनने के बाद उन्होंने 3 दिन शुरू से लेकर आखिरी तक बोला, शुरू के पहले मिनट से आखिरी मिनट तक जो बोला उसको उन्होंने रिपीट किया पहले। तो उन्होंने ये बोला ये बोला ये बोला, और फिर उसका खंडन किया, एक एक करके उसका खंडन किया, ये इसका ये सब खंडन कर दिया वहाँ पर इसको खंडन करके हरा दिया वहाँ पर। तो उनके जो गुरु थे वो बहुत प्रसन्न हुए, है ना, उनको बहुत आनंद हुआ। इन्होंने भगवान की भक्ति को स्थापित किया, मायावाद का खंडन किया, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होने के बाद उन्होंने यहाँ पर उनको नाम दिया आनंद तीर्थ। इस प्रकार से उन्हें आनंद तीर्थ कहलाए फिर वो जब से, ये उनको टाइटल दे दिया उन्होंने आनंद तीर्थ। और ये फिर चर्चा पूरे आसपास फैल गई कि इस प्रकार से आनंद तीर्थ ने एक बहुत महान प्रकांड पंडित को परास्त कर दिया है। तो वहां से फेमस हो गए मध्वाचार्य काफी। फिर बाद में 2 बुद्धिस्ट जिनका मैं बता रहा था, बुद्धि सागर और वादी सिंह, ये वादी सिंह और बुद्धि सागर वहां पर आए और फिर उनको भी परास्त किया मध्वाचार्य ने, लेकिन वो वहां से रात में भाग गए। वो बहुत सारे ऐसे शून्यवादी बना दिए थे उन्होंने,
पूरे उनके शिष्य बहुत सारे हो गए थे। और यहाँ भी इसी प्रकार से आए थे सोच के कि इनको भी हमारे शिष्य बना लेंगे, इनको परास्त करके, लेकिन यहाँ पर मध्वाचार्य के सामने उनका कुछ भी नहीं चला, फेल हो गए। फिर वहां से वो भाग गए रात में। फिर मध्वाचार्य साउथ टूर में गए, साउथ चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य साउथ गए। वहां पर भी विद्याशंकर स्वामी नाम के एक मायावादी थे, मतलब बहुत महान मायावादी थे। वैसे मायावादी महान तो नहीं होते, इन मायावादियों को ऐसा लगता है ना महान है, तो इस प्रकार से महान मायावादी विद्यासागर को भी उन्होंने परास्त कर दिया। वो हार नहीं माना, फिर भी उसको वो बोलता रहा। ऐसा होता है ना कई बार अहंकार में या ऐसे कि परास्त हो जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी नहीं मानता, नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो वो नहीं माना। तो फिर दोनों वहाँ से चले गए। तो जब ये साउथ टूर से लौट रहे थे मध्वाचार्य, और जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ सब प्रचार प्रसार कर रहे थे द्वैतवाद का। तो वापस आते समय एक जगह बहुत सारे ऐसे बोलना चाहिए शास्त्र के ज्ञाता ज्ञानी लोग एकत्रित हुए, है ना, और सभा चल रही थी वहाँ पर। तो उस सभा में मध्वाचार्य को भी एक अवसर मिला, और मध्वाचार्य ने फिर वहाँ पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि वेदों का जो ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाओं का हर एक ऋचा का 3 मतलब होता है ना, और महाभारत के हर श्लोक का 10 अर्थ होता है, और विष्णु सहस्त्र नाम के जो 1000 नाम है, तो हर विष्णु नाम का 100 अर्थ होता है। तो सब लोग बोले अरे ऐसे कैसे? बोले बताओ कैसे है फिर, ऐसा है तो फिर उन्होंने शुरू किया। तो विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने लिया। एक विष्णु नाम पे, विष्णु नाम में जो विश्व शब्द है, तो विश्व शब्द के उन्होंने एक एक करके 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे 100 मतलब अर्थ बताए, है ना। तो बहुत विस्तार करके बताया। तो सबने वहां पर उनके ठीक है मान गए, और आगे रहने दो, हम समझ गए, आप जो बोल रहे हो आप उसको बता दोगे। तो सबने वहां स्वीकार कर लिया। तो जहां भी चैलेंज होते थे मध्वाचार्य, वहां पर हमेशा विजयी होते थे। तो इसी बीच में उन्होंने भगवत गीता का भी कमेंट्री, टिप्पणी करी मध्वाचार्य की, बहुत सारे शास्त्रों पर, श्रीमद् भागवतम पर भी है, महाभारत पे भी तात्पर्य निर्णय उन्होंने लिखा है। तो काफ़ी सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो उस समय उन्होंने फिर भगवत गीता भी लिखी थी। फिर जब वहाँ से लौट आए थे साउथ से, तो फिर उसके बाद वो बद्रीनाथ गए, है ना। तो उनका और व्यासदेव जी का वैसे तो संपर्क था ही, है ना, और व्यासदेव जी को ही वो अपना शिक्षा गुरु मानते थे। तो अच्युत प्रेक्ष जो उनके गुरु थे, उनको उन्होंने भगवत गीता का कमेंट्री दिया। बोले ये मैंने लिखा है ना, अपने गुरु को भाई ये मैंने लिखा है, ठीक है नहीं है क्या है आप देखिए, इस प्रकार से। फिर वो बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ जाकर फिर अभी भी व्यासदेव जी वहां पर लिख रहे हैं वहां पर उपस्थित। और मध्व संप्रदाय वाले इस प्रकार से भी मानते हैं कि मध्वाचार्य भी वहां पर अभी हैं उपस्थित। तो लेकिन लोग तो बोलते हैं कि हम बद्रीनाथ गए, हमें नहीं मिले व्यासदेव जी। तो जो वास्तव में जो धाम है, वो जो आध्यात्मिक लोक है जहाँ पर ये सब चल रहा है, वो देखने की दृष्टि सबको नहीं है। जो आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत है, वो अभी भी ये सब देख सकता है ना। तो वहाँ पर व्यासदेव जी के पास गए, व्यासदेव जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान लिया। फिर व्यासदेव जी ने उनको आदेशित किया कि आप फिर लिखिए भी सब, है ना। तो लौट रहे थे, लौटते लौटते नहीं उन्होंने वेदांत सूत्र पर टीका कर दी, है ना। फिर वापस लौट आए। फिर इस प्रकार से कुछ समय रहे, और लौटते समय उन्होंने
बहुत जो उनके शिष्य थे, महत्वपूर्ण शिष्य थे, शोभन मिश्र है ना, जो कि शोभन भट्ट थे है ना, जो बाद में पद्मनाभ तीर्थ हुए, उनके शिष्य हुए। तो उनसे उनका भेंट वार्ता हुआ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण उनके शिष्य थे नरहरि तीर्थ है ना, शमी शास्त्री थे जो पहले, तो इनसे उनकी वार्तालाप हुई और इनको भी उन्होंने फिर अपना शिष्य बना लिया। अभी यहाँ पर ये जो नरहरि तीर्थ हैं, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था मध्वाचार्य के लिए। मध्वाचार्य ने उस समय इनको संन्यास नहीं दिया था। संन्यास इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये जो उस समय की गवर्नमेंट थी, राजा, उस समय के जो राजा थे, तो राजा के पास एक राम भगवान के समय की, बल्कि उससे भी पहले इक्ष्वाकु राजा जो थे, वो जो राम और सीता के और दशरथ जी के पास जो विग्रह थे राम और सीता के, हाँ, वो ही राजा के पास थे। तो उस समय के राजा के पास थे, तो उन राजा से वो विग्रह कैसे ना कैसे हासिल करने थे। तो ये जो नरहरि तीर्थ हैं वो सरकारी अफसर थे उस समय के। तो उनको बोला कि आपको संन्यास नहीं दूंगा, आपका कार्य यही है, आपकी सेवा यही है, कैसे ना कैसे वो राजा से वो लेकर आओ। तो मध्वाचार्य के जाने के जस्ट कुछ समय पहले नरहरि तीर्थ ने कैसे ना कैसे वो राजा से लाकर वो जो राम सीता के विग्रह थे वो लाकर इनको मध्वाचार्य को दिए थे। तो ये जब वो बद्रीनाथ से लौट रहे थे, ये सब इस प्रकार से उनको दो व्यक्ति मिले थे जिनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं ये मध्व संप्रदाय के, है ना। और फिर दो बार गए थे बद्रीनाथ मध्वाचार्य, है ना। और बद्रीनाथ जब वो जाते थे तो जैसे कुछ शिष्यों को ले जाते थे, तो उनके शिष्य धीरे धीरे चला करते थे, और लेकिन वो तो पवन देव है स्वयं, तो वो क्या करते थे, कूदते थे, एक चोटी पे पहुंचते थे, फिर कूद के दूसरी चोटी में, अरे ठीक है तुम आना, मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ अर्जेंट है। तो इस प्रकार से जाया करते थे ना। तो फिर से वो गए, तो 2 बार गए थे। फिर दूसरी बार में 8 शालिग्राम शिलाएं व्यास देव जी ने उनको दिए थे, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं मध्वाचार्य की। तो बहुत पावरफुल आचार्य थे, जैसे हम बोल रहे हैं कि शारीरिक रूप से भी बहुत बलिष्ठ थे वो, नहीं। तो एक बार ऐसी लीला है उनकी कि गोवा में उन्होंने 1000 केले खाए थे। कितने केले खाए थे? 1000 केले उनका रिकॉर्ड था, 1000 केले खाने का एक बार में। हाँ। फिर वो सेकंड टाइम जब वहां पहुंचे थे, तो सेकंड टाइम जब पहुंचे तो उन्होंने रिकॉर्ड फिर तोड़ा अपना खुद का। तो फिर उन्होंने उस बार 4000 केले खाए। कितने केले खाए? और केवल 4000 केले नहीं खाए, 30 मटका दूध भी पिया साथ में। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब शारीरिक रूप से भी, है ना। भीम का हम उदाहरण देखते हैं तो कैसे होंगे, नहीं बोलते हैं 10,000 हाथियों का बल था। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ डकैत आ गए थे। तो उनकी ये भी लीला है कि वो डकैतों को उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से, खाली हाथ से ही परास्त कर दिया था। उनके पास तो सब हथियार थे, लेकिन वो कुछ चला नहीं उनके आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बलशाली थे, है ना। तो ये लीला है। एक लीला इस प्रकार से है कि उनके हाथ में कुछ बीज थे, है ना। तो कुछ बीज थे, तो इतना अच्छा गाया करते थे वो, मतलब गंधर्वों जैसा भी, गंधर्वों से भी अच्छा। हाँ, भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने एक और उनको गुण दिया था गाने का। तो बहुत अच्छा गाया करते थे, बहुत मधुर। तो इतना मधुर गाते थे कि एक बार उनके हाथ में बीज थे, तो मतलब पेड़ पौधे भी प्रसन्न हो जाया करते थे, इतना अच्छा मधुर गाया करते थे। तो उनके हाथ में कुछ बीज थे, तो वो जब गा रहे थे तो बीज अंकुरित हो गए। वो अंकुरित हो गए तो उन्होंने उनको मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डाल दिया तो बड़े वृक्ष बन गए, और वो गा रहे थे, वृक्ष बन गए। वृक्ष बनने के बाद उनमें फल भी आ गए, जो फूल वाले पौधे थे उनमें फूल भी आ गए तुरंत। तो ये एक उनकी इस प्रकार की लीला है। हाँ। चैतन्य महाप्रभु के उसमें भी आता है ना, आम घाट। हम गए नहीं, इस बार समय नहीं मिला। उन्होंने भी बीज लगाया था, तो आम आ गए थे तुरंत ही, पेड़ बन के। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य की भी ऐसी लीला है।
और उन्होंने 39 पुस्तकें लिखी और प्रचार किया वैष्णव सिद्धांत का पूरा अच्छे से ठोक बजा के मायावादियों के बीच में। हाँ, और जो उडुपी के डीटीज़ हैं, तो मध्व संप्रदाय में केवल कृष्ण को ही पूजते हैं ना, तो उडुपी के जो मंदिर में जो डीटीज़ हैं, गोपाल है ना, तो उनकी भी कथा आती है इस प्रकार से कि किस प्रकार वो मध्वाचार्य को वो प्राप्त हुए थे। तो वास्तव में वो रुक्मणी जी के डीटीज़ थे ना, विग्रह जो अभी वहाँ पर स्थापित हैं वो मध्वाचार्य को किस प्रकार प्राप्त हुए, जो कि अभी उडुपी में उडुपी कृष्णा है। तो वो जो गोपाल रूप में कृष्ण अभी विराजमान है विग्रह है ना, तो वो रुक्मणी जी के समय के विग्रह थे। तो एक बार इस प्रकार से होता है कि देवकी भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं कि नंद बाबा और यशोदा बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया ने तो आपका बचपन की लीलाएं देखी हैं, लेकिन उस समय मैं तो जेल में थी, तो मैंने तो आपकी लीलाएं देखी नहीं है, तो मुझे वो आनंद अनुभव करना है आपकी बाल्य लीलाओं का। तो आप कैसे न कैसे आप ये करिए ऐसा कुछ व्यवस्था। तो अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए वापस भगवान श्री कृष्ण वो छोटे रूप में बाल गोपाल रूप में आ जाते हैं, माखन चोर और वो सब लीला जो करते हैं। तो उनको बहुत आनंद आता है देवकी माता को। तो ये बात रुक्मणी को पता चलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कृष्ण ने देवकी को प्रसन्न करने के लिए बाल रूप धारण किया है। तो रुक्मणी जी भी हट करने लग जाती हैं कि मुझे भी वो आपका बाल गोपाल रूप देखना है, आप दिखाइए। तो रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो ये तो रसाभास हो जाएगा, तुम तो मेरी पत्नी हो है ना, वात्सल्य रस में ये माता देवकी से मेरा आदान प्रदान हुआ है, तो ये रसाभास नहीं चलेगा, ये कैसे संभव है, ये तो संभव नहीं है, तो ऐसे मैं आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता हूँ। तो वो बहुत हट करती हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ठीक है, विग्रह रूप में आप मेरी पूजा कर सकते हैं। वास्तव में विग्रह ही भगवान है, ये सिद्धांत है। और ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य मध्व संप्रदाय से 2 सिद्धांत लिए ना, उनमें से एक सिद्धांत है विग्रह पूजा। विग्रह भगवान से अभिन्न है, विग्रह भगवान ही है ना। तो इस प्रकार से रुक्मणी जी को अपने विग्रह दे देते हैं बाल गोपाल के। वो पकड़े हुए हैं चर्निंग रॉड, क्या बोलते हैं उसको, मथनी पकड़े हुए हैं ना, और एक हाथ में रस्सी है कि माखन है, क्या है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, माखन है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ा है मैंने कि रस्सी है। तो उनको वो विग्रह देते हैं। तो रुक्मणी जी द्वारा सेवित थे। बाद में हम श्रीमद् भागवतम में कथा पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, दारुक को बोला कि अर्जुन को बताइए कि यहाँ के जितना भी जो भी सब लोग बचे हुए हैं उनको इंद्रप्रस्थ ले जाएं अर्जुन के माध्यम से, उनको सेफली वहाँ रहने के लिए, मतलब इनके संरक्षण में रहें पांडवों के द्वारकावासी बचे हुए। तो फिर अर्जुन आते हैं, सबको द्वारकावासियों को ले जाते हैं वहाँ से हस्तिनापुर। तो जितना जो भी सामान वामान था वो सब इधर उधर वो जलाशय थे उनमें उन्होंने सब डाल दिया था। तो उस समय ये जो विग्रह थे ये गोपी तालाब में डाल दिए गए थे। तो गोपी तालाब में ये थे। तो मध्वाचार्य के समय में एक व्यापारी था। तो वो व्यापारी क्या करता है, ये जो कुंड है, मतलब ये जो गोपी कुंड है, उसमें से वो गोपी चंदन वहाँ से निकाल के अपने जो शिप को क्या बोलते हैं हिंदी में, जहाज में वो रख के लेकर जा रहा था। तो मध्वाचार्य समुद्र के किनारे थे उस समय ना, ये उडुपी के पास में वो समुद्र भी है, तो वहाँ पर थे वो। तो मध्वाचार्य वहाँ पर थे और उन्होंने देखा कि जहाज जो है वो वहाँ पर फंस गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये जो व्यापारी है बहुत परेशान है। तो मध्वाचार्य ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया, अपना जो पवन देव है वो तो वायु, तो उन्होंने क्या करा, ऐसे अपना
उत्तरी वस्त्र घुमाया। तो उससे जो हवा चली तीव्र, उससे वो जहाज जहाँ अटका था, फंसा था, वहाँ से वो बाहर निकल आया। और ये व्यक्ति ने देख लिया, व्यापारी ने, कि ये मध्वाचार्य की वजह से मैं बाहर निकल पाया हूँ। तो वो मध्वाचार्य के पास जाता है और बोलता है आपकी वजह से मेरा नुकसान होने से बच गया है, आपको जो इस जहाज में से चाहिए आप ले लीजिए। तो मध्वाचार्य बोलते हैं कि मेरे किसी कार्य का नहीं भाई ये सब सामग्री तो। लेकिन उनकी नज़र पड़ती है कि ये गोपी चंदन है, तो वो बहुत भारी था, है ना। तो बहुत बड़ा एक उसका पत्थर जैसा था गोपी चंदन, है ना। तो वो बोलते हैं कि ये मुझे दे दो। तो वो ले लेते हैं उनसे, और लगभग 35 लोगों से भी वो उठता नहीं है। कितने लोगों से है नहीं, वो क्या रामायण में एक वो वर्णन है ना कि वो जो शिवजी का धनुष था वो 500 लोगों से नहीं उठ रहा था 500 लोग उसको लाते थे, है ना। वो भी कुछ गाड़ी पे रख के लाते थे, वो ठेले वेले जैसी कुछ, बैलगाड़ी जैसी कुछ चीज़ पे, वो ऐसे नहीं उठता था। तो इसी प्रकार से ये भी बहुत भारी था, 35 लोग भी इसको उठा नहीं पा रहे थे। तो फिर मध्वाचार्य ने कहा अच्छा ठीक है आप लोग हटो। उन्होंने ऐसे उठाया, अपने साइड में ऐसे लेके जाने लग गए आराम से। और कुछ कुछ श्लोक भी उच्चारण कर रहे थे, कुछ भगवान के गुणगान में कुछ श्लोक भी बनाते जा रहे थे। मतलब उनको टेंशन नहीं थी, वो उठ नहीं रहा, अरे बाप रे, ओई माँ, ऐसे नहीं हो रहा था। वो श्लोक भी गाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और वो भी उठाया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो वो क्या हुआ, वो गिरा। वो गिरने से क्या हुआ था, उसमें जो मूर्ति थी वो प्रकट हुई, है ना। तो मध्वाचार्य ने फिर देखा और समझ गए कि उस समय की मूर्ति है। तो इस प्रकार से वो विग्रह प्राप्त हुए थे। फिर उसको स्थापित किया था उडुपी के मंदिर में स्वयं मध्वाचार्य ने, है ना। बहुत सारे भक्त उडुपी जाते हैं, दर्शन करते हैं वहाँ पर ये विग्रह के। तो ये कथा है किस प्रकार से वो विग्रह प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ और बताना है, विस्तार करना है, या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इससे संबंधित। श्रील मध्वाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।